इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एलिस मर्लिन पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी कायल गुस्से में चिल्लाते हुए मर्लिन की तरफ दौड़ने लगता है और अपनी तलवार निकालकर मर्लिन से कहता है, कमीने मर्लिन, तुम्हारी मिस सिसिलिया के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कायल को मर्लिन पर अटैक करते हुए देखकर सिसिलिया कायल को रोकने की कोशिश करती है, पर कायल सिसिलिया की बात नहीं सुनता और मर्लिन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। इससे पहले कि कायल मर्लिन पर अटैक कर पाता, मर्लिन टेबल से एक चम्मच उठाता है और सीधा कायल के सर पर निशाना लगाकर उसकी तरफ फेंक देता है। मर्लिन ने उस चम्मच को इतनी फोर्स के साथ कायल की तरफ फेंका होता है कि जैसे ही वो चम्मच कायल को लगता है, वो उस फोर्स की वजह से सीधे जाकर दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। कायल को बेहाल पड़ा हुआ देखकर सिसिलिया तुरंत उसे देखने के लिए उसके पास जाती है। तभी मर्लिन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस थोड़ी सी ताकत लगाई थी। मर्लिन के बातों को सुनने के बाद एलिस कहती है, अगर इसे धीरे से मारना कहते हैं तो ज़ोर से मारना किसे कहते हैं? कायल को चेक कर लेने के बाद सिसिलिया मर्लिन से माफ़ी मांगते हुए कहती है, लॉर्ड मर्लिन, कायल को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद मर्लिन सिसिलिया से कहता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के बदले मिलने वाले इनाम के बारे में चर्चा करने में रुचि रखता हूँ, और इसके अलावा मैं तुम्हें इस दीवार की मरम्मत का बिल भेज दूँगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया मर्लिन से कहती है, मैंने सोचा था कि लॉर्ड मर्लिन बहुत दयालु व्यक्ति हैं और उन्हें छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने सोचा नहीं था कि लॉर्ड मर्लिन बाकी लोगों की तरह पैसों के लालची होंगे। इतना कहते ही सिसिलिया अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस काम के लिए 3 लाख सोने के सिक्के दे सकती हूँ। क्या इतने पैसे काफ़ी होंगे? 3 लाख सोने के सिक्कों के इनाम को सुनते ही मर्लिन सिसिलिया को उसकी मिशन में मदद करने के लिए मान जाता है। अभी मर्लिन ने सिसिलिया को हाँ बोला ही होता है कि तभी एलिस मर्लिन को रोकते हुए कहती है, रुको मर्लिन, क्या तुम भूल गए कि हमें शर्ली को उसके घर वापस ले जाना है? हमारे पास अभी इस मिशन के लिए समय नहीं है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। इतना कहते ही मर्लिन मन ही मन सोचने लगता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि शर्ली को उसके घर ले जाने के लिए हमें 1 मिलियन सोने के सिक्के मिलेंगे। सभी चीज़ों के बारे में सोच समझ लेने के बाद मर्लिन सिसिलिया से कहता है, मिस सिसिलिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता कि अभी मुझे मेरे दोस्त को लिटनी छोड़ने के लिए जाना है। हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया मर्लिन से कहती है, क्या तुमने अभी लिटनी कहा? लिडनी तो हम जहाँ जा रहे हैं उसके रास्ते में ही पड़ता है, तुम्हारी दोस्त भी हमारे साथ चल सकती है। उसे लिडनी में छोड़कर हमारे साथ हमारे मिशन पर चलना। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद मर्लिन बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहता है, तो ठीक है, हमारा सौदा पक्का रहा, कल सुबह ही हम लिडनी के लिए निकल जाएंगे। इतना कहते ही वो मन ही मन सोचता है, इसमें सबसे अच्छी ये बात है कि हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा भी बच जाएगा। इसके बाद सुबह होते ही सभी लोग शर्ली को लेकर लिडनी के लिए निकल जाते हैं। मर्लिन रथ में ही बैठे हुए सिसिलिया से कहता है, आइलैंड के आसपास की मछलियों के म्यूटेट होने के बाद वो मछलियाँ आसपास के मछुआरों के लिए खतरा बन गई। इससे निपटने के लिए गांव वालों ने कई अभियान भेजे, जिसमें से सभी के सभी असफल हो गए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मर्लिन के सवालों को सुनने के बाद सिसिलिया मर्लिन से कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, हम इस अल्केमिस्ट को कम आंकने की गलती नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको इस मिशन पर ले जाने के लिए इतनी आतुर थी। फिर मर्लिन को कुछ याद आता है और सिसिलिया से कहता है, रुको, मुझे केट विलेज की याद आ रही है, जो जॉनसन नाम के किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से इस मामले में उसकी मदद करने के लिए कह रहे थे। मर्लिन के मुँह से जॉनसन का नाम सुनते ही एलिस और सिसिलिया दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी सिसिलिया कहती है, यह तो वही आयरलैंड का जीनियस मैजिशियन है। इतना कहकर फिर वो रोते हुए कहती है, धत तेरे के, अरे नहीं, क्या मुझे फिर से घर लौटने के लिए पूरी तरह से शर्मिंदा होना पड़ेगा? सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद मर्लिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक जीनियस मैजिशियन मेरे आगे नहीं टिक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लिडनी में एक महल के अंदर एक एल्फ एक आईने के सामने झुककर प्रणाम करते हुए कहती है, मास्टर। तभी उस आईने में एक एल्फ की परछाई दिखने लगती है और वो परछाई कहती है, सैमुअल, काफ़ी समय हो गया है। इस पर सैमुअल कहती है, मास्टर, मैं यह कहते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ
कि हम आपका बदला लेने के एक कदम और करीब पहुंच चुके हैं। डार्क एल्फ के शासक के रूप में आप इस पूरी दुनिया को जीतने वाली हैं। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद डार्क एल्फ सैमुअल से कहती है, अब और इंतजार नहीं कर सकती। सैमुअल, कल्पना करो जब हम लिडनी के सभी लोगों का सेक्रीफाइस कर देंगे तो वह मंजर कितना सुंदर दिखेगा। मेरे लिए वास्तव में यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। डार्क एल्फ की बातों को सुनने के बाद सैमुअल कहती है, पर मास्टर, हमारे पास एक छोटी समस्या है। इस मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए हमें इस सेक्रीफाइस में रॉयल ब्लड को भी शामिल करना होगा, पर अभी हम उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाए हैं। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद डार्क एल्फ एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, एल्फ किंग अपने बच्चों की रक्षा बहुत ही बारीकी से करता है, इसीलिए उसके बच्चों को पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प उसकी खोई हुई बेटी को पकड़ना है, जो आधे साल पहले ही गायब हो गई थी। डार्क एल्फ की बातों को सुनने के बाद सैमुअल कहती है, राजकुमारी शर्ली, उसकी कोई खबर नहीं है। क्या हो अगर वो पहले ही मर चुकी हो? तो सैमुअल के सवाल को सुनने के बाद डार्क एल्फ कहती है, एल्फ का अपने वंशजों के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, इसीलिए एल्फ किंग ने उसकी खोज करना अभी भी नहीं छोड़ा है। इसका मतलब यही है कि वह अभी भी जिंदा है। डार्क एल्फ की बातों को सुनने के बाद सैमुअल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मास्टर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर कीमत पर आपके लिए उस राजकुमारी शर्ली को लाऊंगी। जहाँ एक तरफ लिडनी में शर्ली को पकड़ने की प्लानिंग चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अपने घर आने के बाद को सोचकर ही शर्ली बहुत खुश होती है और वो सोचते हुए मन ही मन कहती है, आखिरकार कल मैं लिडनी पहुंच जाऊंगी। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।